नमस्कार सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन ज्ञानार्थ अकेडमी के इस छोटे से परिवार में। हम लगातार आपके लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो लाए हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये टॉपिक लाने के पीछे उद्देश्य ये था कि राजस्थान और जो केंद्र की जितनी भी वैकेंसियां होती है उसमें अगर कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चर्चा होती है तो ज्वालामुखी जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। और इसके साथ क्योंकि ये लोकेशन भी बताता है हमें विश्व की, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी बन जाता है। इस ज्वालामुखी के अध्ययन के दौरान आप विश्व के बहुत सारे नए प्रदेशों के बारे में जानते हैं जिनकी जानकारी आपको अभी तक नहीं थी। चलिए पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। और हम जो ज्वालामुखी आपको बताने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आई है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने इस ज्वालामुखी वाले पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। फिर उसके बाद हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे जो सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से भी जानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वह ज्वालामुखी जो पूर्व में कभी फटी थी और वर्तमान में शांत है, पर इनकी संभावना है कि भविष्य में इनका जो उद्गार पुनः होने वाला है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शांत ज्वालामुखी। तो कुल मिलाकर हम 3 भागों में बांटते हैं सक्रियता के आधार पर। तो देखते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी में जो है हवाई धूप में किलायू मिलती है, पापुआ न्यू गिनी में लांगीला व बगाना, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में सुमेरु, मेरापी और दुकानो। इसी प्रकार से ताना द्वीप में यासूर है, सिसली द्वीप में एंटना है। अब देखते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है विश्व में। देखिए, ये तो सब बता देंगे कि इसमें ये मिलता है, पर लोकेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारी हवाई द्वीप समूह की हमने पढ़ी थी, हवाई द्वीप समूह की जो ज्वालामुखी पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी माउंट किलायू। ये कहाँ मिलते हैं? हवाई द्वीप में। कहाँ पर है हवाई द्वीप? देखिए, जब हम यूएसए को देखते हैं, यूएसए के पार्ट है ये। यूएसए क्या है? यूएसए हमारा विश्व का एक देश है। देखिए कहाँ पर है, जो कि देखिए ये यहाँ पर है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसकी बात कर लें, छोटी सी चर्चा करेंगे, तो इसकी जो मुख्य भूमि है इसमें 48 राज्य हैं। टोटल यूएसए में 50 राज्य हैं, उसमें से इसकी मुख्य भूमि 48 राज्य हैं। और एक राज्य ये रहा जिसको हम क्या कहते हैं? अलास्का। क्या कहते हैं? अलास्का। ये है हमारा अलास्का, ये इसका 49 है। और ये जो आपको हवाई द्वीप दिख रहा है ये 50वां राज्य है। तो कुल मिलाकर यूएस में 50 राज्य, 48 की मुख्य भूमि पर, और 49 और 50, टोटल 50 राज्य है हमारे यूएसए में। तो उसी का एक पार्ट है हवाई द्वीप समूह, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। और इसके बीचों बीच ये जो हवाई द्वीप है ये पूरा का पूरा लावा निर्मित है। लावा निर्मित मतलब ज्वालामुखी से जो चट्टाने पिघल कर बाहर आती है उसको हम लावा कहते हैं। जब अंदर होती है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जो बाहर निकल आती है धरातल से तो उसको हम लावा कहते हैं। तो ये उसी से बना हुआ द्वीप है जो कि लावे के ठंडे होने से बना है। और अभी भी यहाँ पर 2 प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन सी? एक का नाम है किलायू और एक का नाम है मोनुलाऊ। ये दोनों ही सक्रिय प्रकार की ज्वालामुखी है जो वर्तमान तक उद्भेदित हो रही है। वर्तमान तक इसमें से लावा और मैग्मा बाहर निकल रहा है। कौन कौन से? मोना लाओ और किलायू। याद रखिएगा कौन कौन से हैं? मोना लाओ और किलायू, याद रखिएगा। हवाई द्वीप से अगर इसको जोड़ ले हम लोग, देखिए मोना लाओ, मोना कहती है लेके आओ। क्या लेके आओ? किला। उसके लिए क्या लेके आना है? किला लेके आना है। और कहाँ कैसे लेके आना है? हवा में। हवा में तैरता हुआ किला। याद रखिएगा, मोना कह रही है कि किला ले आओ। कैसा? हवा में तैरता हुआ, जल में तैरता हुआ। रेगिस्तान पर्वत वाले किले तो खूब देखे होंगे। हवा में तैरता हुआ किला मांग रही है कौन? मोना। तो याद रखिएगा हवाई द्वीप पे मोना लाओ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली अगली अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, तो दक्षिणी अमेरिका की बात कर लें तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए 2 महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सक्रिय। हालांकि दक्षिण अमेरिका में और भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लें तो सबसे पहली जो ज्वालामुखी आ रही है हमारी वो है क्रोटोपैक्सी। कौन सी है? क्रोटोपैक्सी। याद रखिएगा, क्रोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर नाम से, इक्वाडोर नाम से देश है। कहां पर है? देखिए ये है हमारा चिली। ये जो लंबा देश दिख रहा है आपको चिली, इसके ऊपर यहां पर है पेरू, और पेरू और यह है कोलंबिया। तो ये कोलंबिया पेरू के बीच में जो है वो कौन सा है? इक्वाडोर। मैं आपको इसको मानचित्र के माध्यम से दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा चिली, फिर उसके बाद ये आ गया हमारा पेरू, और ये है कोलंबिया। और इनके बीच का जो देश है ये वाला, इसको बोलते हैं हम इक्वाडोर। क्या कहते हैं? इक्वाडोर। देखिए यहां से प्रारंभ होती है रॉकीज पर्वत श्रेणियां। कौन सी पर्वत श्रेणियां? रॉकीज। विश्व के सबसे लंबे वलित पर्वत। कैसे हैं ये? वलित। वलित मतलब जो वलन के माध्यम से बने हैं, जैसे हमारा
जो हिमालय है वो भी वलित पर्वत है, तो इसको तो बोलते हैं रॉकीज, क्या कहते हैं, रॉकीज पर्वत, जो कि पूरे के पूरे यूएसए, कनाडा और मैक्सिको और लेटिन अमेरिका तक, जो मध्य अमेरिका है वहां तक फैला हुआ है। कौन सा, रॉकीज पर्वत। और यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पर्वत श्रेणी है उसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी, एंडीज। ये भी पूरे के पूरे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है, और इसी तट पर इक्वाडोर जो देश है उसमें जो ज्वालामुखी है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रोटोपैक्सी। अब इसकी एक विशेषता बता दूं क्रोटोपैक्सी की, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, कैसी है, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, क्रोटोपैक्सी, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो चिली और अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना कहाँ है, ये वाला देश जो है इसको हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर जो 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 ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं ओजोस डल सलाडो, क्या नाम है, ओजोस डल सलाडो, कहां पड़ती है, अर्जेंटीना में और चिली, दोनों ही देशों में पड़ती है, दोनों की सीमा पर यह पर्वत है जिसका नाम है ओजोस डल सलाडो। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का एक प्रकार है। बात करते हैं अगली, तो हम बात कर लें भूमध्य सागर की। भूमध्य सागर कौन सा है, देखिए ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप और ये जो हमारा ऊपरी ये वाला यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में ये जो जल क्षेत्र दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। और इसी भूमध्य सागर में इटली जो देश है उसके आसपास जो द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वीप है। उसमें से जो पहला ज्वालामुखी द्वीप है जिसको हम बोलते हैं एटना, क्या नाम है, एटना। और ये जो है सिसिली द्वीप पर है, कहां पर है, सिसिली द्वीप पर स्थित है एटना ज्वालामुखी, और इटली के पास है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि लेपारी द्वीप पर है, कहां पर है, लेपारी, और ये दोनों ही कहां है, भूमध्य सागर में, यहां पर है, कहां पर है, भूमध्य सागर में। और इस स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ये जो आपको स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दिख रही है, इस ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। याद रखिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे जल क्षेत्र में बहुत सारे रात्रि के समय जो है जहाज चलते हैं, और उन जहाजों को जब रात्रि के समय दिशा का अनुमान लगाना होता है तो इस जलती हुई ज्वालामुखी को, जो कि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाई देता है रात्रि के समय, प्रकाश स्तंभ क्या होता है, देखिए महासागरों में जब दूरी और दिशा का अनुमान लगाया जाता है तो उसके लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं ताकि मार्ग में चलने वाले जो जहाज है वो भटके नहीं। तो ये जो ज्वालामुखी अपने आप में प्राकृतिक प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, क्योंकि जलती हुई ज्वालामुखी सक्रिय है तो दूर से धुआं और आग दिखाई देती है, तो उससे पता चलता है कि किस दिशा में हम चल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कौन सी ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। याद रखिएगा कहाँ है, इटली के लेपारी द्वीप में, कहां पर है, इटली के लेपारी द्वीप में, और एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही ज्वालामुखी कहां है, भूमध्य सागर में है और इटली के पास पड़ती है। चलिए अगली ज्वालामुखी की बात कर लें, तो ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप रहा, और इसी का एक ही अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो रॉस द्वीप है उसके और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में ये हमारा माउंट अरेबस ज्वालामुखी है। कौन सा है, माउंट अरेबस ज्वालामुखी है, जो कि पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी है जिसको हम माउंट अरेबस के नाम से जानते हैं। कहां पड़ता है ये, अंटार्कटिका पर। याद रखिएगा कहां पर है, अंटार्कटिका पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी भारत की। भारत के ये जो द्वीप है आपको दिख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में ये जो द्वीप है इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, और यहीं पर हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। हालांकि भारत में दो ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है एक सुषुप्त है। तो बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी जिसको हम कहते हैं बेरन द्वीप। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है, बेरन द्वीप, याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश जो इंडोनेशिया की, ये जो हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा है, ये वाला जो भाग है इसको हम इंडोनेशिया कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और जो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग है एशिया का वो पड़ता है इंडोनेशिया में। और इस पर तीन ज्वालामुखी, कौन सी, एक तो सुमेरु जिसको हम जावा ज्वालामुखी के नाम से, जावा द्वीप पर है सुमेरु, फिर है मेरापी, क्या नाम है, मेरापी, और फिर है दुगानु। ये तीन ज्वालामुखी है और ये तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी। कैसी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसमें से ये जो मेरापी है
इसकी अगर चर्चा कर लें तो ये सर्वाधिक सक्रिय है। कैसी है? सर्वाधिक सक्रिय। सर्वाधिक सक्रिय का मतलब है कि इसमें जो उद्भेदन जो है वो लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है मतलब जैसे उद्भेदन हुआ फिर थोड़ा समय नहीं होता, तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें लगातार जो है उद्भेदन चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वाधिक सक्रिय। फिर बात करते हैं हम लोग प्रशांत महासागरीय द्वीपों की। प्रशांत महासागरीय द्वीपों की बात करें तो ये यहाँ पर आपको ये जो देश मिल रहा है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है? पापुआ न्यू गिनी। ये जो PNG लिखा है ना, पापुआ न्यू गिनी। और इसी का दो ज्वालामुखी, एक तो लागिला और एक है बाघना। तो ये जो ज्वालामुखी है लागिला और बाघना, ये पापुआ न्यू गिनी में पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में और प्रशांत महासागर में पड़ता है पापुआ न्यू गिनी, और एक छोटा द्वीपीय देश है। बात करते हैं हम लोग अगली ज्वालामुखी की, वो है हमारा यासुर ज्वालामुखी। कौन सा है? यासुर ज्वालामुखी। और ये जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है हमारे वनातु आइलैंड पर। वनुआतु आइलैंड पर, वनातु द्वीप पर। वनातु नाम का देश है, वनातु द्वीपीय देश है, वहां पर है यासुर ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी के बारे में नोट कीजिएगा कि ये पिछले 800 वर्षों से सक्रिय है। सबसे लंबे समय से सक्रिय कौन है? यासुर ज्वालामुखी। विश्व की एकमात्र ज्वालामुखी है जो लगभग 800 सालों से क्या है? सक्रिय। तो ये हमारी जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी थी, जो कैसी है? सक्रिय प्रकार की ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है वो है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली ज्वालामुखी देख लेते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी को हम डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं और प्रमुख 4 है। एक तो इटली की वेसुवियस है, जापान की फ्यूजियामा है, इंडोनेशिया की क्रोकोटावा है और अंडमान निकोबार का हमारे भारत वाला नारकोंडम द्वीप जो है वो भी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में बता दूं कि वह ज्वालामुखी जो पूर्व में कभी सक्रिय थी, आज जो है वो ठंडी होकर जम गई है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि कभी भी ये फट सकती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। चलिए बढ़ते हैं, कौन कौन सी है देख लेते हैं। चलिए, ये रही प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। डोरमेंट याद रखिएगा। विश्व ज्वालामुखी कहां पर है? इटली में। मैंने आप बता चुका हूं कि ये जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के ये जो तट है इसको हम कहते हैं इटली वाला। ये जो तट बना हुआ है इसको बोलते हैं इटली के तट, और यहाँ पर जो द्वीप है उसी में विश्व ज्वालामुखी जो है इसी प्रकार की ज्वालामुखी जो पूर्व में कभी इन्होंने जो है विस्फोट किया था और वर्तमान में ये शांत है। ऐसे ही भारत का नारकोंडम, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसे ही क्रोकोटोआ ज्वालामुखी, कौन सी है? क्रोकोटोआ ज्वालामुखी, जो कहां पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कहां है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ये हमारा म्यांमार रहा, म्यांमार के नीचे फिलीपींस, फिर उसके बाद ये हमारा इंडोनेशिया। बात करते हैं फ्यूजियामा, ये कहां पर है? जापान में। कहां पर है? जापान में है। कौन सी? फ्यूजियामा। दक्षिण के अंदर जाएंगे जापान में तो एक बहुत सुंदर सा द्वीप है जिसको हम फ्यूजियामा पर्वत कहते हैं। पहले कभी इसमें विस्फोट हुआ था, वर्तमान में ये शांत है। और इसी कारण देखिए, हमने जब ये वाली ज्वालामुखी पढ़ी, देखिए ये वाली ज्वालामुखी पड़ी तो आप देखेंगे इस पूरे भाग में यहां से लेकर यहां तक ज्वालामुखी है। फिर यहां की बात करें तो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये यहां तक ज्वालामुखी मिलेंगे। इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। मतलब आप देखेंगे यहां पर ये अर्जेंटीना चिली की सीमा पर यहाँ ज्वालामुखी है, फिर उसके बाद यहाँ ज्वालामुखी, इक्वाडोर में 2-2 ज्वालामुखी मिल गई। अब यहाँ पर आपको ये पूरी ज्वालामुखी क्षेत्र है, फिर उसके बाद ये सेंट हेलेना यहाँ मिल जाएगी आपको, फिर ये कटमई क्षेत्र जो अलास्का का ये भी ज्वालामुखी वाला है। इधर चलेंगे आप तो ये पूरे जापान के अंदर आपको 3-4 ज्वालामुखी मिलेंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे इस पूरे इंडोनेशिया में, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेटों का त्रिमुख है, यहाँ हम कहते 3 प्लेट एक साथ मिलती है इस वजह से। फिर उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? ज्वालामुखी। तो ये क्या बन रहा है? एक पूरी रिंग बन रही है। क्या बन रही है? एक पूरी रिंग। आप सभी को पता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है प्रशांत महासागर ही है, तो प्रशांत महासागर का ये पूर्वी हिस्सा है, वो पश्चिमी हिस्सा है। तो इस पूरे पूर्वी पश्चिमी हिस्से पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो अंटार्कटिका का ज्वालामुखी, इस पूरा क्या बन रहा है? एक रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? रिंग। और इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में क्या मिलती है? ज्वालामुखी मिलती है। क्या मिलती है? ज्वालामुखी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं शांत प्रकार की ज्वालामुखी। कौन से प्रकार की? शांत प्रकार के ज्वालामुखी। अगर शांत ज्वालामुखी की बात करें तो ये देखिए, ये आ गया चिम्बोरोजी जो इक्वाडोर के अंदर है। कहां पर है? इक्वाडोर के अंदर है। कौन सा है? चिम्बोरोजी। ये देखिए, ये रहा इक्वाडोर में चिम्बोरोजी। उसके बाद हम बात करें किलिमंजारो तंजानिया। किलिमंजारो की बात कर दूं मैं तो ये अफ्रीका की
सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। उसके बाद हमारा जो ये ईरान है यहाँ पर, और ईरान में दो ज्वालामुखी, एक का नाम है देवबंद, एक का नाम है कोहे सुल्तान। याद रखिएगा, देवबंद और कोहे सुल्तान। और उसके बाद हमारे भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको हम कहते हैं, उसी म्यांमार में जो है माउंट पोपा, क्या नाम है? माउंट पोपा। ठीक है, कौन सा? म्यांमार के अंदर। तो ये हमारे हो गए शांत ज्वालामुखी। कौन से ज्वालामुखी? शांत। चारों के नाम फिर मैं बता देता हूं आपको। शांत ज्वालामुखी, ईरान के दो ज्वालामुखी है, देवबंद और कोहे सुल्तान। म्यांमार का माउंट पोपा। तंजानिया का किलिमंजारो, अफ्रीका के अंदर है तंजानिया। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर है तंजानिया। अफ्रीका में है कौन सा? किलिमंजारो। विश्व का सबसे ऊंचा इथियोपिया में भी पड़ता है इसका थोड़ा सा हिस्सा। फिर है इक्वाडोर, इक्वाडोर में कौन सी है? चिम्बेराजो। और लास्ट में एंडीज पर्वत श्रेणी एकांगुआ। इसके बारे में बता देता हूं मैं, एकांगुआ के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं एकांगुआ की, तो ये भी एक शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि एकांगुआ है कहाँ। जब हम बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी की, रॉकीज तो आपने ऊपर देखी, नीचे एंडीज, और इसी एंडीज पर्वत श्रेणी में, इसी एंडीज पर्वत श्रेणी में, तो ये वाला जो क्षेत्र है चिली, और ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए चिली और ये अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं चिली, और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं चिली, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं अर्जेंटीना। इन दोनों के ही इस जगह पर है चोटी, जिसका नाम है एकांगुआ। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, एक तो एक शांत ज्वालामुखी हो गई, वैसे ही अर्जेंटीना में पड़ती है। एक तो ये क्या हो गई? शांत ज्वालामुखी। और इस पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 6,650 मीटर ऊंची, मतलब माउंट एवरेस्ट 8,848, उसके बाद एकांगुआ 6,650। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एकांगुआ, जो कहाँ है? अर्जेंटीना में। और ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत ही है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र हो गए, जो तीन प्रकार से हमने बांटे हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका वाली, और जो इटली वाली है, बहुत बार पूछी जाती है, और इंडोनेशिया। ये तीन जो भाग है, इनकी जो ज्वालामुखी आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि इनके अलावा कौन कौन सी है, और इनका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। सबसे पहले बात करें फ्यूजियामा। कौन सी? फ्यूजियामा। ये कहां पर है? जापान में। कहां पर है? जापान में। कैसी है? शुष्क प्रकार की। कैसी है? शुष्क प्रकार की। बात करते हैं अगली, माउंट ताल, जो कि आईएएस में पूछा गया था। ये कहां पर है? फिलीपींस में। अगर विश्व के मानचित्र में आप फिलीपींस ढूंढे तो कहां पड़ता है? देखिए फिलीपींस कहां है? ये रहा, देखिए ये हमारा चाइना, ये हमारा जापान, ये हमारा दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी जो हिंद चीन वाला, या हम कहें दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है वो, और ये मलेशिया के ऊपर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? फिलीपींस। और क्योंकि ये उस फायर ऑफ रिंग का इलाका है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत सारी ज्वालामुखी मिलती है। हालांकि ये महत्वपूर्ण कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जामों में नहीं पूछते। माउंट पिनाटुबा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पूछते हैं। ये है फिलीपींस में। फिर उसके बाद है मेयाना, ये भी कहाँ है? फिलीपींस है। देखिए, अगर कोई भी ज्वालामुखी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। तो या तो ये कैसी होगी? सक्रिय होगी। कैसी होगी? सक्रिय होगी, या फिर प्रसुप्त होगी। कैसी होगी? प्रसुप्त होगी। कैसी होगी? प्रसुप्त। याद रखिएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी मिलती है प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में। बात करते हैं अगली, किलिमंजारो। मैंने बताया था आपको, आईएएस में पूछा गया, तंजानिया अफ्रीका में पड़ती है। फिर उसके बाद माउंट कीनिया, कहां पर है? कीनिया अफ्रीका में। फिर माउंट कैमरून, ये भी कहां है? अफ्रीका में। फिर बात करते हैं क्रोकोटोवा, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी बताया था मैंने आपको, और ये कहां पर है? इंडोनेशिया में। ये भी प्रसुप्त प्रकार की है। फिर है माउंट, या हम क्या, सेंट हेलेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर है? आपको मैं बता देता हूं। चलिए सेंट हेलेंस की बात में चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो ये रॉकीज पर्वत वाला भाग है, ये वाला, इस रॉकीज पर्वत वाले भाग में इस जगह ये वाला जो क्षेत्र है, यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा वाला क्षेत्र है, यहां मिलती है सेंट हेलेंस।
कनाडा में मिलती है सेंट हेलेंस, और ये इस पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र है। कौन सा है? सेंट हेलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पकाया। पकाया कहाँ है? ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला कहाँ है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको ग्वाटेमाला कहाँ है। अगर विश्व के मानचित्र में आप देखें तो देखिए ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये बीच वाला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका, जिसमें कैरिबियाई द्वीप समूह और ये मैक्सिको के नीचे वाले भाग आते हैं। तो मैक्सिको के जस्ट नीचे यहाँ कौन है? ग्वाटेमाला, और ये भी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है। ग्वाटेमाला में कौन सी है? पकाया। कौन सी है? पकाया। याद रखिएगा, ग्वाटेमाला में जाके क्या किया? पकाया। तो ग्वाटेमाला। आगे बात करें साकुरजिमा और सुओनासेजिमा, ये दोनों ही कहां पर है? हमारे जापान में। कहां पर है? जापान में। ये देखिए, ये जापान के जो 4 द्वीप है, होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्युन्शु। उत्तरी भाग को हम कहते हैं होकेडो, फिर आता है होन्शु, फिर आता है शिकोकू और फिर आता है कुंशु। और इस कुंशु द्वीप पर ही ये दोनों ज्वालामुखी, कौन कौन सी, नाम देखिएगा कौन कौन सी ज्वालामुखी है। ये देखिए, ये हमारी सिकारुजिमा और सुवानासोजिमा। सुकारुजिमा और सुवानासोजिमा, ये दोनों ही ज्वालामुखी यहाँ पर है। सुकारुजिमा, देखिए जिमा वहां जो है ज्वालामुखी को कहते हैं, सुवानासु जिमा। याद रखिएगा, ये 2 ज्वालामुखी कहां पर है? जापान में। कहां पर है? जापान में। और ये भी रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर वाले का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगली जो है हमारी ज्वालामुखी, ये विश्व की ये सारी ज्वालामुखियां लेके आए हूं आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं। अगला है माउंट एरेबस, अभी मैंने बताया था अंटार्कटिका रॉस द्वीप पर है। फिर उसके बाद है माउंट एटना, सिसिली द्वीप पर है, मैंने आपको बताया था, इटली में। बात करते हैं माउंट पीली, बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्टिनिक द्वीप समूह। मार्टिनिक द्वीप समूह कहाँ है? मानचित्र में देखें तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, और इसी में ये वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैरेबियन द्वीप। और इस कैरेबियन द्वीप पर ही जो है यहाँ पर ये ज्वालामुखी है, जिसको नाम है माउंट पीली। क्या नाम है? माउंट पीली। अच्छा, पीली क्यों बोलते हैं? देखिए, इसी के नाम पर पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहलाती है। ये क्या है कि ये ज्वालामुखी इस प्रकार से है कि इस ज्वालामुखी का जब उद्भेदन होता है, इस प्रकार से जब उद्भेदन होता है, मान लीजिए ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से ज्वालामुखी फूटी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र में है जो इस प्रकार से, जैसे कोई देवी अग्नि स्नान कर रही है और उसकी जटाओं से अग्नि निकल रही है, उस प्रकार से जो उद्भेदन होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? माउंट पीली। क्या कहते हैं इसको? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, माउंट पीली। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी कहां पर है? ये मार्टिनिक द्वीप है, यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप समूह में, वहां पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है हमारी हवाला कहाँ पर है? आइसलैंड में। आइसलैंड कहाँ पड़ता है? मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आइसलैंड। ये ग्रीनलैंड और ये जो हमारा ब्रिटेन, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके बीच में पड़ता है आइसलैंड। और यहाँ पर भी बहुत सारी ज्वालामुखी है, जिसमें से हवाना ज्वालामुखी जो है वो यहीं पर है। फिर देखते हैं विसुवियस ज्वालामुखी, अभी पढ़ा था हमने, इटली के अंदर है, नेपल्स की खाड़ी में विसुवियस ज्वालामुखी। फिर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लिपारी द्वीप में है। फिर है लाकी, अभी मैंने बताया था कहां पर है? आइसलैंड में। कहां पर है? लाकी आइसलैंड में। इसी प्रकार से कटमई अलास्का के अंदर है, अभी मैंने बताया आपको। अलास्का कहां है? यूएसए का 49वां हिस्सा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? अलास्का। और इसी अलास्का में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं कटमई, ये पर्वतीय क्षेत्र। और कटमई क्षेत्र की मैं विशेषता बता दूं कि यहाँ पर जो है गंधक और सल्फर का जो है जमाव है, और इस जमाव में ज्वालामुखी से जो है धुआं निकलता है, और उसी धुएं को हम कहते हैं हजारों धुओं की भूमि। क्या कहते हैं? हजारों धुओं की भूमि। और उसी क्षेत्र को कटमई क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटमई क्षेत्र कहा जाता है, हजारों धुओं की भूमि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। माउंट रेनियर, ये भी जो है आईएएस में पूछा गया, और ये भी कहाँ है? यूएसए में। मैंने आपको बताई थी अभी, सेंट हेलेना जो बताई थी, हेलेंस जो है, इसी के पास है रेनियर। कौन सी है? रेनियर, माउंट रेनियर। फिर उसके बाद माउंट शास्ता, ये भी उसी रेनियर के पास है, और ये भी कहाँ है? यूएसए में। फिर हमारी चिम्बेरोजी, जो कैसी है? शांत है, इक्वाडोर के अंदर है। कहां पर है? इक्वाडोर के अंदर है। फिर है ओजेस डल सलाडो, अर्जेंटीना और
चिली की सीमा पर। फिर हमारी कोटोपैक्सी, मैंने बताया था कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की और वह है एरेनल। कौन सी है? एरेनल। ये कहां पर है? कोस्टोरिका में। कहां पर है? कोस्टोरिका की अगर चर्चा कर लें तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ग्वाटेमाला, कोस्टोरिका, ठीक है, ये सारे जो है टबेको, ये सारे यहीं पर है। तो याद रखिएगा कोस्टोरिका जो है वो लैटिन अमेरिका में पड़ती है, और ये पनामा जो देश है उसके उत्तर में स्थित है कोस्टोरिका। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले की देख लें। ये है आइजा फजाला। ये कहां पर है? आइसलैंड, डेनमार्क में। मैंने अभी बताया आपको ग्रीनलैंड और यूके के बीच वाला जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड और यूके के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा आइसलैंड, यहाँ पर स्थित है आइजा फजाला। फिर बात करते हैं पोपो कैरेटिपिटल, जो कहां पर है? मैक्सिको में। और ये कहां है? यूएसए के दक्षिण में। ये रहा हमारा मैक्सिको, ये आपको दिखाई देगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? मैक्सिको। आपको अच्छे से दिखा दूं, चलिए इस पार्ट में देखें तो यहां पर खत्म हो जाता है यूएसए, इस वाले पार्ट में यूएसए यहां खत्म हो जाता है, और ये वाला जो देश है ये वाला क्या कहलाता है? मैक्सिको। मैक्सिको, ये क्या कहलाता है? मैक्सिको। और इसके नीचे ही जो ग्वाटेमाला और हमने कोस्टा रिका पढ़ा वो यहीं स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली ज्वालामुखी हम लोग देख लेते हैं। अगली है हमारी पेरिकुटिन, जो कि आईएएस में पूछा गया था। ये भी कहां पर है? मैक्सिको में। फिर उसके बाद मोनालाओ, मैंने कहा ना मोनालाओ, क्या किला, किलायू, कौन सा? हवा में, तो हवाई द्वीप पर है। कौन सा? मोनालाओ द्वीप, मोनालाओ ज्वालामुखी। फिर है देवबंद और कोहे सुल्तान, कहां पर है? हमने पढ़ा ईरान में, मध्य एशिया में। चलिए बात करते हैं माउंट पोपा, म्यांमार में। कहां पर है? म्यांमार में। फिर है एकांगुआ, इंडीज पर्वत, अर्जेंटीना के अंदर है। कौन सा? एकांगुआ, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। फिर उसके बाद बात करते हैं अल्बुर्ज, कौन सी है? अल्बुर्ज, वो कहां पर है? जॉर्जिया में। कहां पर है? जॉर्जिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ज्वालामुखी की बात कर लें। टिनाकुला, कौन सी है? टिनाकुला कहां पर है? सोलेमन द्वीप पर। अभी बता देते हैं आपको सोलेमन द्वीप कहां है। तो देखिए ये वाला जो पापुआ न्यू गिनी आपने पढ़ा, उसी के पास यहाँ स्पष्ट लिखा है सोलेमन द्वीप। तो ये द्वीप समूह क्या कहलाते हैं? सोलेमन द्वीप। ये भी कहां है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले हिस्से में सोलेमन द्वीप पर है टिनाकुआ। फिर उसके बाद है क्लूचेवस्काया, तो वो कहां पर है? रूस में है। रूस में भी एक छोटी ज्वालामुखी है। फिर है विलाटिका, जिसका नाम है चिली में है। कहां पर है? चिली। चिली आपको मैं कई बार बता चुका हूं, दक्षिणी अमेरिका का विश्व का सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार रखने वाला देश कौन सा? चिली। कौन सा? चिली। और इसमें कौन सी है? विलाटिका। क्या नाम है? विलाटिका। फिर है रूहापेई, कहाँ है? रूहापेई, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है हमारा न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसी कौन सी ज्वालामुखी है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है? तो ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। हाँ, प्रश्न ऐसा है कि ऐसा कौन सा देश है कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की बात करें तो देखिए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, और न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी मैंने आपको अभी अभी बताई है। क्या नाम है न्यूजीलैंड वाली ज्वालामुखी का? रूहापेई। क्या नाम है? रूहापेई। रूहापेई। चलिए बात करते हैं पारीकन। क्या नाम है? पारीकन। कहां पर है? मैक्सिको में। अभी बताया मैंने आपको मैक्सिको। फिर है असामा। असामा जापान में। कहां पर है? जापान में। फिर है गाउ रेहुई, ये है हमारे फिर से न्यूजीलैंड में। रूहापेई और गाउ रूहोई, ये भी है न्यूजीलैंड में। फिर है चिल्लन। चिल्लन कहाँ है? चिली में। फिर बात करते हैं बार। बार कहाँ है? कास्टेड श्रेणी, यूएसए। मैंने अभी आपको बताया जहां सेंट हेलेंस है, जो हमारा कैलिफोर्निया का उत्तरी हिस्सा है, वहां है हमारी कास्टेड श्रेणी। फिर बेरन द्वीप भारत में, और नारकोंडम भी भारत में। तो कुल मिलाकर ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र मैंने आपको बताए। निश्चित रूप से आप इन क्षेत्रों को जरूर याद रखिएगा, जितने हो सकते हैं मैंने मैप में आपको बनाकर बताए हैं, तो मैप के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी हो, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।